अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइद दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु अबा बकरिन हमलनी इला दारिल हिजरा वज़व्वजनी इब्नतहु व आतक़ बिलालन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मफ़र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल लिल मुश्ताकीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मद वाला आल सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ता अजीम सदकराम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, ये माह मुबारक जुमादी सानी का महीना है। यार गारे रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हसरत आयात इसी महीने के अंदर हुई। इस मुनासबत से गुज़िश्ता जुमा, उससे पिछला जुमा मैंने जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान आप हजरात के सामने बयान की थी। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी ज़िंदगी के चंद एक अहम वाक़यात का जिक्र करने का इरादा है। हदीस मुबारक के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मर्तबा जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान, उनके मकाम और मर्तबे को इरशाद फरमाया। मगर इस वक्त जो आयत एक मैंने हदीस मुबारक तिलावत की है, इसमें अल्लाह के पैगंबर ने जनाब अबू बकर के 3 एहसानात और 3 वाक़यात को बयान किया है। अंदाज बड़ा अजीब है। फरमाते हैं रहिमल्लाहु अबा बकरन, अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए। आपके लिए दुआ मैं करूंगा, मेरे लिए दुआ जनाब फरमाएंगे। औलाद के लिए दुआ वालिदैन करते हैं, रिश्तेदारों के लिए दुआ रिश्तेदार करते हैं, मुरीद के लिए दुआ उनके शेख करते हैं, शागिर्द के लिए दुआ उस्ताद फरमाते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो अज़मत वाली शख्सियत है जिनके लिए सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया दुआ फरमा रहे हैं। रहिमल्लाहु अबा बकरन, अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए। हमलनी इला दारुल हिजरा, शबे हिजरत जनाबी अबू बकर सिद्दीक ने मुझे कंधों पे उठाया। ज़व्वजनी इब्नतहू, अपनी बेटी उसने मेरे निकाह में दी। व आतका बिलालन, और जनाब सैयदना बिलाल को खरीद करके आजाद किया। गौर करने की चीजें हैं। हर आदमी को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अपनी जान अजीज होती है। वो लाख जतन करता है मेरी जान बच जाए, फिर उसे अपनी औलाद अजीज होती है दूसरे नंबर पर। नामालूम क्या क्या मसाइब से गुजर कर इंसान अपनी औलाद को खुशहाल देखना चाहता है, और तीसरे नंबर पर इंसान को अपना माल प्यारा होता है।
इरशाद पर तवज्जो फरमाएं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, इसकी जान मेरे काम आई शबे हिजरत, इसकी औलाद मेरे काम आई सैयदा आयशा की शक्ल के अंदर, और इसका माल मेरे काम आया मेरे बिलाल की आजादी की शक्ल के अंदर। यानी इसकी जान भी नबूवत पे कुर्बान, इसकी औलाद भी नबूवत पे कुर्बान, इसका माल भी खुदा मुस्तफा की रजा पर कुर्बान। अब हुजूर फरमाते रहमल्लाहु अबा बकरन, अल्लाह मेरे सिद्दीक पे रहम करे जिसने जान औलाद माल हम पे कुर्बान कर दी। हुजूर अकरम ने मक्का मुकरमा के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया। तफसील में नहीं जाता वो कौन सी हरकत है जो रसूलुल्लाह के दुश्मनों ने अल्लाह के पैगंबर को इज़ा और तकलीफ देने के अंदर इस्तेमाल न की हो। पांव के नीचे कांटे बिछाए गए, सोशल बाइकाट, मुहम्मद की जगह मुजम्मम, लेकिन एक पैगंबर है जो आज़्म इस्तक़लाल का पहाड़ बनकर अल्लाह की वहदानियत को बयान करता रहा। आखिर हुक्म हुआ मेरे महबूब, अगर मक्का के लोग आपको नहीं रहने देते, मक्का छोड़िए मदीना तशरीफ ले जाएं। आमना के लाल ने इजाजत दी, असहाब रसूल मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करने लगे। अबू बकर ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह क्या मुझे भी इजाजत है, मैं जा सकता हूं? हजरत ने फरमाया आप इंतजार करें, जो अल्लाह मेरा फैसला करेंगे आपका भी वही करेंगे। यहां तक के वो वक्त आया जब सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना आलिया तशरीफ ले जाने का इरादा करते हैं। ये कुरैशी बड़े अजीब लोग थे। हुजूर की मुखालफत, रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन की मुखालफत, लेकिन इनकी बीवियों और बेटियों के जेवर बतौर अमानत हुजूर के पास थे। वो कहते थे मोहम्मद से बढ़कर अमीन कोई नहीं। अब इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने मक्का मुकरमा के लोगों की अमानतें देने के लिए बहुक्म खुदा जनाब अली का इंतखाब किया कि हैदर करार आप मेरे बिस्तर पर आराम फरमाएं, सुबह ये अमानतें इनको देकर मदीना शरीफ आ जाना। और बहुक्म खुदाबंदी जनाब सिद्दीक अकबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक बनकर चले। आज महबूब के बिस्तर पर सोना कोई मामूली बात नहीं, दिल गुर्दे की बात है। 100 से ज्यादा नौजवान खून का प्यासा बनकर दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन जनाब अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। यहां बुजुर्गों से सुना है कि किसी ने जनाब अली अल मुर्तज़ा से पूछा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु, वो रात बड़ी मुश्किल थी, परेशानी तो बहुत हुई होगी, उस रात नींद तो नहीं आई होगी। हज़रत अली फरमाते हैं जितने मजे की नींद उस रात आई कभी नहीं आई। वो कैसे? फरमाते देखो मौत का कोई इल्म नहीं, रात को सोते थे पता नहीं सुबह जागता हूं या नहीं जागता।
लेकिन चूंकि हुजूर ने फरमाया था कि कल आपने हमारे पास आ जाना है मदीने के रास्ते पर, अब तो यकीन था कि आज तो मौत नहीं आती, बड़े आराम से सोया उस रात। अहले मक्का की अमानतें हजरत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के पास और अल्लाह की अमानत जनाब सिद्दीक अकबर के सुपुर्द। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अली अल-मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं और खुद बे नफ्से नफीस अबू बकर के दरवाजे पर जाते हैं। जनाब सिद्दीक ने गुजारिश की, हुजूर किसी गुलाम को हुक्म कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक आज मैं खुद नहीं आया, अल्लाह के हुक्म से तेरे दरवाजे पे आया हूं। जनाब सैयदना अबू बकर की बेटी जनाब अस्मा बिन्त अबी बकर, उन्होंने रहमत कायनात के लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इंतजाम किया। गौर करना जरा इस मारूज पर, खजूरें थी, कुछ और चीजें खाने की थी। बाबा को अर्ज करती हैं, अब्बा जान सामान तो तैयार है लेकिन मेरे पास बांधने के लिए कोई चीज नहीं, किस में बांधूं, जनाब की खिदमत के अंदर पेश करूं। अरब का रिवाज है, अरब की औरतें दो दुपट्टे इस्तेमाल करती हैं, एक सर के ऊपर एक कमर के अंदर बांधती हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी अपने दुपट्टे के दो टुकड़े करो, एक अपने पास रखो, एक नबुव्वत की खिदमत के अंदर पेश करो। लोगों में आम तौर पर कहा करता हूं, मर्द के लिए इज्जत वाला कपड़ा सर का पटका और पगड़ी, औरत के लिए इज्जत वाला कपड़ा उसका सर की चादर और दुपट्टा। अजीब सफर है, सफर हिजरत। जब गार के अंदर अबू बकर पहुंचते हैं, अपनी पगड़ी मुबारक के टुकड़े करके सुराखों को बंद करते हैं। आज हजरत सिद्दीक की बेटी अपने दुपट्टे के टुकड़े करके नबुव्वत के काम ला रही है। यानी बाप की इज्जत वाला कपड़ा भी नबी के नाम पे कुर्बान, बेटी की इज्जत वाला कपड़ा भी नबुव्वत के नाम पे कुर्बान। चले ये अजमत वाले चलते चलते गारे सौर पर पहुंचे। अल्लाह मियां फरमाते, इज़ा खरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गार। आ गए गार के दरवाजे पर। अल्लाह के पैगंबर पता नहीं कितनी अरसे से वीरान पड़ी होगी गार। पहले मैं जाता हूं, सफाई करता हूं, फिर जनाब तशरीफ ले आना। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर अंदर गए, अपनी कुबा को तार तार करके सुराखों को बंद किया। एक जगह बाकी बची, अपनी एड़ी वहां लगाई और अर्ज करते, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम आप तशरीफ ले आए। उधर मुशरिकीन मक्का तलाश करते करते गार के दहाने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार गया है उस गार पर। आप में से भी बहुत लोग देख आए होंगे, अजीब गार है। दहाने पर खड़ो, अगर नीचे देखोगे तो अंदर वाले सामने नजर आएंगे। जनाब सिद्दीक अर्ज करते हैं, आका दुश्मन तो सामने खड़े हैं। अब सुनिए कुरान करीम का अंदाज। इलाहुल आलमीन फरमाते हैं, आमना के लाल ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मेरा सिद्दीक हुज़्न न कर, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। अरबी बड़ी अजीब चीज है, अरबी के जुमले बड़े अजीब हैं। डर के लिए दो लफ्ज बोले जाते हैं, खौफ और हुज़्न। उलमा ने नुक्ता लिखा है, खौफ होता है अपनी जान के लिए,
हुज़्न होता है दूसरे की जान के लिए। अगर मैं अपने लिए डर रहा हूं तो खौफ का लफ्ज, अगर दूसरे के लिए डर रहा हूं तो हुज़्न का लफ्ज। ला तखाफी वला तहज़नी, खौफ ना कर मूसा अलैहिस्सलाम की मां, हुज़्न ना कर, ना अपनी जान की फिक्र कर, ना बेटे की जान की फिक्र कर। याद रखें, खौफ होता है अपने लिए, हुज़्न होता है दूसरे के लिए। कुर्बान जाऊं कुरान तेरी शान के ऊपर, यहां कुरान क्या इस्तेमाल करता है, फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। आमना के लाल ने अबू बकर को कहा, अबू बकर हुज़्न न कर। मालूम होता है कि गार के अंदर सिद्दीक को अपनी जान का फिक्र नहीं थी, इमामुल अंबिया की फिक्र लगी हुई थी। फरमाया फिक्र ना करो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, उनकी जमात उनके साथ है, पीछे से फिरौन और फिरौनी आ रहे हमला करने के लिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि इन्ना लमुदरकून, अल्लाह के नबी पीछे फिरौन और फिरौन की जमात आ गई है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां क्या फरमाते हैं, इन्ना माई या रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। गौर करना, इन्ना माई या रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। अपने सहाबा को शरीक नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, माया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। लेकिन गार के अंदर हुजूर करते फरमाते इन्नल्लाह माना, सिद्दीक तू भी मैयत के अंदर शरीक है, मेरे साथ भी मेरा रब है, तेरे साथ भी तेरा रब है। क्या अजीब है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। 3 रातें गार के अंदर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम यहां से 3 रातें गुजारने के बाद मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए। मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि किसी स्टॉप पर पहुंचूं। रास्ते के अंदर एक कुल्ली और झोंपड़ी है उम्मे माबद की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मे माबद की कुल्ली और झोंपड़ी पर आते हैं और पूछते हैं, अम्मा जी दूध है आपके पास? मैंने अपने आका को दूध पेश करना है। देखना मेरी तरफ तो फिर बात समझ आएगी। वो बूढ़ी अम्मी कहती है कि तेरा आका कहाँ है? उन्होंने कहा वो सामने पहाड़ की ओट में बैठा हुआ है। इतना मैं याद आ रहा जो पीर को परोबरा बिलावना चाहिए घर को लो। रसूलुल्लाह से बड़ा पीर कोई नहीं, रसूलुल्लाह से बड़ा पाक निगाहों वाला कोई नहीं, रसूलुल्लाह से बड़ा पाक सीरत वाला कोई नहीं। लेकिन सैयदुल कौनैन उधर बैठे एक तरफ। वो बूढ़ी उम्मे माबद कहती है कहाँ है तेरा आका? इशारा करते वो सामने बैठे हैं। वो इमामा की सजावट, वो जबीने रोशन, वो कुबाए अरबी और नीचा दामन। अरे मुर्दा भी देखे तो कर चाक उठे गरेबां दामन, और उठ चले कब्र से बेताब जुबां पर ये सुखन। मरहबा सैयद मक्की व मदनी अरबी, दिलो जान फिदा जब खुशला कभी। सैयदा खदीजा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने अरब की कुआरी लड़की की निगाह के अंदर इतना हया नहीं देखा जितना हया मैंने मुस्तफ़ा की नज़र के अंदर देखा है। उलमा किराम लिखते उम्मे माबद ने देखा जनाब सिद्दीक अकबर को, कहती है बेटा ऐसे अजमत वाले मेहमान रोज रोज नहीं आते, लेकिन मेरी बकरी खुश्क है, दूध देने का नाम ही नहीं लेती। फरमाने लगे अम्मा जान अगर ये बकरी मुझे दे दे, मैं अपने पीर की खिदमत के अंदर पेश करूं, अल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे। बेटा तेरा पीर कैसा है?
अम्मा मैं क्या बताऊं, क्या सुनाऊं अपने पीर के मुतालिक। जहां दस्ते करम फेर दे अल्लाह मेहरबानी फरमाते हैं। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया। अम्मा मेरा पीर बड़ी अजमत वाला है, शान वाला है। हाथ उठे उमर दरवाजे का नौकर बन के आया। हाथ उठे सैयदुल कौनैन के अबू हुरैरा की मां ने कलमा पढ़ा। रहमते कायनात के हाथ तश्त के अंदर आए तो अल्लाह ने चुश्मे पानी के जारी कर दिए। अम्मी मेरा आका बड़ी शान वाले, बेटा ले जाओ बकरी। हजरत ने दस्ते करम फेरा, तवज्जो मेरी तरफ। आई बकरी, थनू के अंदर दूध। हजरत ने पिया, अबू बकर ने पिया। चले गई ये जोड़ी अजमत वाली, शान वाली। कुछ देर के बाद घर आया उम्मे माबद का खामद। देख के कहने लगा, उम्मे माबद बकरी तब्दील कर दी। हमारी बकरी तो खुश्क थी, लेकिन तुम भी खुश्क होकर बैठे हो। जुबान से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ और ज़ौक़ के साथ प्यार से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। बकरी तो खुश्क थी, अब तो थनू के अंदर दूध ही दूध है। मेरे खुतबा तो बहुत को यहाँ कहते हैं, बस मैं एक जुमला कहता हूँ। जनाब उम्मे माबद ने कहा, मेरे खामदे मोहतरम बकरी नहीं बदली, निस्बत बदल गई है। हाथ लगे हैं, निस्बत बदल गई है। ऐसे एक पीर था, एक मुरीद था। पीर उधर बैठ गए, मुरीद मेरे पास आए। वो बकरी को ले गए, पीर ने हाथ फेरा। उलमा लिखते उम्मे माबद तौरात और इंजील का आलिम था। उसने तौरात और इंजील के अंदर हुजूर की हिजरत वाला रास्ता पड़ा हुआ था, और वो इसी इंतजार में यहाँ बैठा था कि हजरत गुजरेंगे, मैं जियारत करूंगा। कहने लगा, कहाँ हाथ फेरा था? बताती है, पीठ पर। उम्मे माबद के खामद ने सूंघा, आंखों में आंसू है। कहने लगा, उम्मे माबद ये तो नबुव्वत की खुशबू है। मुबारक और शान वाला यहाँ से गुजर गया, चलो चलते हैं मदीने। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम कुबा पहुंचे। अहले मदीना इस्तकबाल के लिए आते हैं। हज़रत वालिद गिरामी कदर और इमाम अहले सुन्नत सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि जब यहाँ ये पहुँचे तो लोग मिलने के लिए आने लगे। वैसे ये सही बुखारी के अंदर भी है, लोग मिलने के लिए आने लगे। अबू बकर बैठे थे, सैयदुल कौनैन तशरीफ फरमा थे। सुस्ती ना करो, एक एक लफ्ज को समझने की कोशिश करो। हजरत तशरीफ फरमा थे, उम्मे और अबू बकर बैठे थे। जो लोग अबू बकर को नहीं जानते थे और सैयदुल कौनैन की जियारत पहले नहीं की थी, वो पहले कई हुजूर को मिलते थे, कई अबू बकर को मिलते थे। इस पर जुमला सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी और मेरे वालिद गिरामी कदर का फरमाते हैं कि मालूम होता है कि अबू बकर ऐसा हम रंगे मुस्तफ़ा हो गया था कि आने वाले को पहचान नहीं पड़ती थी कि आका कौन है और गुलाम कौन है, पीर कौन है और मुरीद कौन है। इतना हम रंगे नबूवत बन गया था। जब सूरज चढ़ा, गर्मी पड़ने लगी, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए और अपनी चादर के साथ इमामुल अंबिया पर साया किया। फिर पता चला, अच्छा ये गुलाम है, आका वो तशरीफ फरमा है।
तो इमाम उल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, हमलनी इला दारुल हिजरा, हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक ने मुझे उठाया। और इमाम उल अंबिया ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, ज़व्वजनी इब्नतहू, जनाब अबू बकर ने अपनी बेटी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह मेरे साथ कर दिया। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, तवज्जो मेरी तरफ गौर करना। हजरत जनाब सैयदा आयशा 9 साल की हुई, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला के साथ 9 साल की उम्र के अंदर जनाब सैयद आयशा को जवान फरमा दिया। 9 साल की आयशा इमामुल अंबिया के घर। बाज अहबाब कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र की औरत के साथ शादी करने की जरूरत क्या थी। तो मैं कहा करता हूं उसकी वजह यह है, मर्दों के लिए दीन पहुंचाने वाले तो 1,24,000 सहाबा हैं, और औरतों के मसाइल औरतों तक कौन पहुंचाए। इसलिए एक तो हुजूर ने ज्यादा शादियां की ताकि ज्यादा औरतें हुजूर के दीन को उम्मत की औरतों तक पहुंचा सके। और दूसरा यह है कि अल्लाह चाहते थे एक ऐसी छोटी उम्र की औरत हुजूर के घर आए जो मिजाज शना से नबूवत बन जाए, जो रम्ज शना से नबूवत बन जाए, जिसका मिजाज नबूवत बन जाए। सहाबा कहते हैं वो मसाइल जो बड़े बड़े सहाबा से हल नहीं होते, इसी सोहबत नबूवत और तरबियत नबूवत का असर था कि वो मसाइल दरे आयशा सिद्दीका पर आकर हल होते थे। अल्लाह अल्लाह। जुमे का टाइम बहुत मुख्तसर होता है, कहने को बहुत दिल चाहता है मेरा तुम्हारे साथ बातें करने का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम क्या है? सैयदा मरियम सिद्दीक़ा। बोलो सैयदा सलावातुल्लाह अलैहा, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हूँ उस खातून पर। सैयदा मरियम सिद्दीक़ा ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हैं माशाअल्लाह, और जन्नत में ये हुजूर की बीवी होंगी। फिरौन की घरवाली सैयदा आसिया, ये भी हुजूर अकरम की हरम मोहतरम में दाखिल होगी। और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा सैयदा मरियम, ये भी हजरत के निकाह के अंदर होगी। अब जरा समझना, अल्लाह हजरत मरियम के किस्से में बयान फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर कि अम्बतहा नबातन हसनन, अम्बतहा नबातन हसनन। इस पर मुफस्सिरीन लिखते हैं अम्बतहा नबातन हसनन का माना यह है कि जितनी आम बच्चियां साल में बड़ी होती थी, मरियम सिद्दीक़ा 1 महीने में उतनी बड़ी होती थी। जितनी आम बच्चियां 2 महीने साल में बड़ी होती थी, मई साहबा 2 महीने के अंदर उतनी बड़ी होती थी। तो मैं कहा करता हूँ मरियम भी हुजूर की घरवाली और आयशा भी हुजूर की घरवाली, जो खुदा मरियम सिद्दीक़ा को आम कानून से हटकर जल्दी बड़ा कर सकता है, वो खुदा आम कानून से हटकर सिद्दीक़ की बेटी को क्यों नहीं बड़ा कर सकता। इसलिए इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। अम्मी खुद फरमाती हैं कि जब मैं हुजूर के घर आई तो मेरी उम्र 9 साल की थी। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने बड़ी अज़मत और शान बयान की जनाब आयशा की। एक मर्तबा फरमाने लगे, ओ मेरी अज़वाज मुतहरात, घरेलू जिंदगी के अंदर किसी और बीवी की बारी में कुरान नाज़िल नहीं होता, उसी दिन नाज़िल होता है जब मेरी बारी जनाब आयशा के घर होती है। उलमा लिखते हैं जनाब सिद्दीक अकबर ने बच्ची का निकाह कर दिया। आए बारगाह नबूवत में हजरत मेरी बच्ची जवान हो गई।
अपनी अमानत ले जाएं जी अबू बकर। अगले दिन फिर आए जी अबू बकर। अगले दिन फिर आए जी अबू बकर। अब तीसरे दिन जरा नबूवत के आंखें भर आई। फरमाते सिद्दीक बेटी वाला होकर तीसरी मर्तबा आ रहा है, मेरे पास हक महर के पैसे नहीं, इंतजार कर रहा हूं अल्लाह दे और मैं अपनी बीवी को ले आऊं। उलमा लिखते रोते हुए अबू बकर घर गए, पैसे लेकर बारगाह नबूवत में पेश करते हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरी जान तेरे नाम पे कुर्बान, मेरी औलाद तेरे नाम पे कुर्बान, मेरा माल तेरे नाम पे कुर्बान। मेरा दिल चाहता है बेटी का निकाह भी मैं दूं, हक महर के पैसे भी मैं अदा करूं। हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया से जा रहा हूं और एक एहसान का बदला उतार के जा रहा हूं। एक अबू बकर बच गए, इनका बदला एहसानात का क़यामत के दिन अल्लाह अदा फरमाएंगे। फरमाया हमल इला दार हिजरा ज़व्वजनी इब्नतहु, और तीसरी बात आता कबिलालन। आप जरा जल्दी जल्दी कहें सुभान अल्लाह, मैं जल्दी बात खत्म करूं। हजरत बिलाल दुश्मनों के नरगे के अंदर सैयदुल कौनैन का गुजर हुआ। सुनी आवाज कानों में पड़ी, कोई रोने वाला रोता है, कहते अहद 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 अहद। इमामुल अंबिया ने आगे बढ़कर देखा, जनाबे बिलाल है, अंगारों पर लिटाया हुआ है, गर्मी का टाइम है। मारने वाले मारते हैं और फकीर की जुबान से अहद अहद के जुमले हैं। अहद का माना है अल्लाह, आप भी कह दें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने सुना, फरमाया युंजी का लहद, मेरा बिलाल जिसे तू पुकार रहा है वही तुझे निजात देगा। आ गए मस्जिद नबी के अंदर, चेहरे अनवर पर बड़ी उदासी और परेशानी। अबू बकर ने गुजारिश की, खैरियत तो है, उदास हो। फिर मैं अभी देख के आया हूं लोग मेरे बिलाल को मार रहे हैं। आए हाय, सिद्दीक अकबर समझ गया आज नबूवत का दरिया जोश में है। हजरत अगर कोई आजाद कर दे तो मिलेगा क्या? मेरे आका ने फरमाया नकद जन्नत। जाकर हजरत बिलाल के मालिक के साथ बात करते हैं, बेचता है गुलाम? जी बिल्कुल बेचता हूं। कितने पैसे? मुंह मांगी रकम। आजाद करा के ले आए जनाबे बिलाल को। जनाब अबू बकर मेरी तरफ देखें, एक हाथ नबूवत, एक हाथ सिद्दीक का जनाबे बिलाल के हाथ के अंदर सैयदुल कौनैन की खिदमत के अंदर आ रहे हैं। इमामुल अंबिया मिले जनाबे बिलाल को, फरमाते बिलाल सुनाओ क्या हाल है? या रसूल अल्लाह, जुबान का हाल पूछते हो? मैं अल्लाह का नाम लेता था, अंगारे डालते थे मेरे मुंह के अंदर। मेरी कमर का हाल पूछते हो? अंगारों पर लिटाने की वजह से दागी हुई है। हाथ पांव का हाल पूछते हो? मेखें ठोकते थे। अल्लाह भला करे तेरे सिद्दीक का, जिसने मुझे खरीद करके अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर नकद जन्नत का जिम्मेदार मैं मोहम्मद मुस्तफा। गौर करना जरा मेरी तरफ। बात बाहर निकली, सुनने वालों ने सुना, कहने लगे यार जितनी कीमत अबू बकर ने भरी है बिलाल की, अदा की है, इतनी कीमत तो नहीं बिलाल की, ये तो कम कीमत गुलाम है। पैसे अबू बकर ज्यादा दे के आया है और अबू बकर भी बड़ा दाना ताजर है। मालूम होता कोई एहसान होगा जनाबे बिलाल का जनाबे अबू बकर पर, उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए इतनी बड़ी रकम अदा की किसने? सिद्दीक अकबर ने, वरना इतनी कीमत तो नहीं थी।
तवज्जो करना, ये कोई एहसान ही होगा बिलाल का। जमीन पर बातें होने लगी, अर्श वाला बोल उठा, रहमत से आवाज आती है, दुनिया वालों वमाली अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजजा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला वला सौफा यरदा। मैं खुद अल्लाह गवाही देता हूँ, बिलाल का कोई एहसान नहीं था। सिद्दीक ने इतनी रकम खर्च की ताकि जमीन पे मुस्तफा राजी हो जाए, अर्श पे खुदा राजी हो जाए। वाला सौफा, एक जगह अल्लाह फरमाते हैं वाला सौफा युती का रब्बू का फतरजा, कुरान शी चावा भाई, वाला सौफा युती का रब्बू का फतरजा। ए मुस्तफ़ा मेरी तरफ देखें, तशरीफ ले आएंगे कुरान करीम इधर ही, कर से बहु। ये हमारे शहर के बहुत बड़े उस्ताद हैं, जा खोलो। हाँ, वला सौफा युती का रब्बू का फतरजा। अल्लाह फरमाते मुस्तफ़ा मैं आपको इतना दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। और जब ये मकाम आया हज़रत सिद्दीक़ का, फरमाया अल्लाह इतना देगा कि अल्लाह खुद राज़ी हो जाएगा, जो होन एहसान दा बदला लथे है। सुभान अल्लाह। वाला सौफा युती का रब्बू का, कहाँ है कर से तर्ज़ा, तर्ज़ा पीछे क्या है यर्ज़ा। बस ये समझाना चाहता था मैं, थोड़ा गौर करना। बिल्कुल मैं आपके सामने पहली दफ़ा ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। ये तो मैंने पहले कई दफ़ा की, आपने भी उलमा से सुनी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मुस्तफ़ा मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राज़ी होगा। अबू बकर को कहा मैं इतना राज़ी हूँ, मैं इतना दूंगा कि मैं खुद राज़ी हो जाऊंगा देते देते। ठीक है, ये जो वाला सौफा यरज़ा है ना, ये पिछली सूरत में है जिसमें अबू बकर का जिक्र है कि अल्लाह अबू बकर को इतना देंगे कि खुदा राज़ी हो जाएगा। और जहाँ यह है कि वाला सौफा युती का रब्बू का फतरज़ा, मैं इतना दूंगा मुस्तफ़ा तू राज़ी हो जाएगा, ये अगली सूरत में है। पता नहीं समझ आए या आए, कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर का जिक्र अगली सूरत में है और सिद्दीक़ का जिक्र। ज़रा अल्लाह ताला का अंदाज़ तो देखो, अल्लाह कुरान में इन दोनों को अलग नहीं कर रहा। अल्लाह सिद्दीक़ और मुस्तफ़ा को कुरान में अलग नहीं कर रहा। पहले सिद्दीक़ का जिक्र फिर मुस्तफ़ा का जिक्र। यह हमें दर्श है कि हम भी जुदा न करें, ना खुदा ने जुदा किया है। रोज़े अनवर के अंदर 1450 साल गुजर गए, जहाँ मेरे आका है वहाँ सिद्दीक़ है, जहाँ सिद्दीक़ है वहाँ उमर है। अल्लाह हम सब को हुजूर की ग़ुलामी नसीब फरमाए, हम सब को सहाबा की ग़ुलामी नसीब फरमाए, हम सब को अहले बैत की ग़ुलामी नसीब फरमाए, हम सब को औलाद रसूल की ग़ुलामी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें बेअदबी की ज़िंदगी से बचाए, अदब वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। दुआ करें, कल सुना है आज अखबार में कि हादसा हुआ है लाहौर के अंदर, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। जो बीमार हैं ज़ख्मी, अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमाए और अल्लाह हमारे मुल्क को ऐसे हवादिसात से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को दहशत गर्दी, तखरीब कारी, बमों के धमाकों से बचा। अल्लाह वतन को अमन, सलामती, इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अल्लाह वतन में रहने वाले एक एक इंसान की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान, औलाद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो कल अलमनाक वाक़या लाहौर में हुआ है, जो हमारे मुसलमान भाई शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। जो ज़ख्मी है अल्लाह उन्हें सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा, शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। और मेरे प्यारे अल्लाह हम इम्तिहान के काबिल नहीं है, मज़ीद परेशानी और इम्तिहानात से उम्मत को महफूज फरमा। या अल्लाह हमें हुजूर की ग़ुलामी नसीब फरमा, सहाबा व अहले बैत के दरवाज़े का नौकर बना, आले मुस्तफ़ा, औलाद मुस्तफ़ा, सहाबे मुस्तफ़ा, अहले बैत मुस्तफ़ा, अल्लाह सब के दर की नौकरी नसीब फरमा। मेरा अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो, एक तो सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ इनायत फरमाना, और दूसरा कलमा तय्यबा ज़ुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।